जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके ही अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि कल 2 मार्च 2024 को आपके क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम आपके सामाजिक विज्ञान में आने वाले प्रश्नों के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जिस पार्ट से जिस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सभी एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे, अपने अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ गई है, सभी यहाँ पर देख लीजिए। आप सभी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए बच्चा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत हर एक सप्ताह वीकली टेस्ट हो रहा है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? विकल्प दे रखा है 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? तो बच्चा पहले प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व। लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग यहाँ पर हुआ था। तो पहले का उत्तर ए सही है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? विकल्प दे रखा है घुमंतु, बंजारा, बेलल्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दूसरे प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चे, यहाँ पर सी उत्तर सही है, बेलल्ला। देखिए घुमंतु क्या होते हैं? जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। जिसने आपने सुना होगा झूम खेती, जो झूम खेती करते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उसे घुमंतु कहा जाता था। ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, रोपड़ किस राज्य में है? झारखंड, हरियाणा, बिहार या फिर बिहार। बताइए रोपड़ किस राज्य में बसा है? बिल्कुल सही बच्चा, यहां पर आप बता रहे हो सर इसमें विकल्प नहीं दे रखा है। सर यहाँ पर विकल्प पंजाब होना चाहिए, तब यह सही होगा। डी विकल्प सही है, बिहार यहाँ पे नहीं होगा, पंजाब सही है। पंजाब में यह बसा हुआ है रोपड़। ओके, तो रोपड़ पंजाब का एक शहर है। ठीक है, और यह 1953 ईस्वी में खोदा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? भारत की स्थिति से संबंधित भी प्रश्न आएगा तो उस पार्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। विकल्प दे रखा है 50.2, 22.2, 32.8 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, 32.2। लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर सही उत्तर सी है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? विकल्प दे रखा है 5, 10, 6 या फिर 8। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पांचवे का सही उत्तर, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिल्कुल सही, 8 राज्यों से। यदि आपको उस राज्यों का नाम पूछे तो याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और झारखंड में रांची से होकर गुजरती है, याद रखना है। हाँ, यदि बच्चों आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर सेव कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हो। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसकी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर मिल जाएगी। भारत का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है? कोची, कन्याकुमारी, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। बताना है छठे का सही उत्तर क्या होगा? भारत में दक्षिण का विस्तार, भारत का विस्तार दक्षिण में। यदि भारत की स्थिति की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर दक्षिण में सबसे इधर हो जाता है कन्याकुमारी, ठीक है, और ऊपर में सबसे हो जाता है जम्मू कश्मीर। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। यदि आपको दक्षिण में पूछेगा तो कन्याकुमारी बताएंगे, सबसे उत्तर में पूछेगा तो जम्मू कश्मीर बताएंगे। ठीक है, और इधर पूछेगा तो इधर गुजरात हो जाएगा, और इधर के राज्य आपको याद रखने। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चा? यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएगा, कन्याकुमारी।
इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न आपके सामने शानदार तरीके से है, बताना है आपको इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे बता रहे हो लक्षद्वीप होगा। आप सभी जानते हो कि भारत को हम प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुला है। प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है, अरब सागर में लक्षद्वीप है और यहाँ पे जो मालदीव है वो हिंद महासागर की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर ए होगा। यदि आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोलेगा तो वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सरकार के कितने होगा? सरकार के कितने अंग होते हैं? विकल्प दिया गया है 1, 2, 3 या 4। बताइए सरकार के कितने अंग होते हैं? बहुत शानदार बच्चा, बहुत ही बेहतरीन। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं बताइए? तो यहाँ पे होगा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग है। तो 8वें का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? विकल्प यहाँ पे पूछ दिया गया है 1500 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 1920 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। बताना है यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, सही उत्तर यहाँ पर 1920 ईस्वी हो जाएगा। सी विकल्प एकदम सही उत्तर है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? चीन, जापान, अमेरिका या भारत? बताइएगा। 10वें प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे बताइए एक बार शानदार तरीके से क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर डी हो जाएगा भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। अच्छा, लोकतंत्र, यदि आपसे ये पूछ लेगा कि लोकतंत्र की परिभाषा बताइए तो कैसे बताइएगा? भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये तो आप सभी बता दीजिएगा, लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसका अर्थ क्या हुआ? लोकतंत्र का अर्थ हुआ लोगों के द्वारा लोगों के शासन को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर इस प्रकार से आपको याद रखना है। ओके बच्चा, ये लोकतंत्र की परिभाषा आप याद रखिएगा। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट के लिए। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चा।